औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। यूं तो हर नमाज ही अहम और अहमियत की हामिल है, ताहम इन 5 नमाजों में 2 नमाजों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिनमें एक नमाज फजर और दूसरी नमाज इशा है। नमाज फजर और नमाज इशा की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये दोनों औकात ऐसे होते हैं कि नमाज फजर के वक्त इंसान नींद से मगलूब होता है और इस वक्त उठकर नमाज अदा करने में इसका अपना नफ्स बहुत ज्यादा हायल हो जाता है, जबकि नमाज इशा के वक्त इंसान दिन भर की मसरूफियात के बायस बहुत थका होता है और इस वक्त आराम छोड़कर नमाज अदा करने में भी इसका नफ्स और शैतान इसको बहकाते हैं। नमाज फजर की अहमियत का अंदाजा इस रवायत से लगाया जा सकता है कि इसकी कितनी अहमियत है। रवायत में आता है कि एक शख्स सुबह सवेरे उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ चल पड़ता है ताकि फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर सकूं। रस्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ता है और सारे कपड़े कीचड़ से भर जाते हैं। वापस घर आता है और लिबास बदलकर दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना होता है। फिर ठीक इसी मकाम पर ठोकर लगती है और दोबारा कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो फिर वापस घर आता है और लिबास बदलकर दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना होता है। जब तीसरी मर्तबा इस मकाम तक पहुंचता है तो देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और इसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। वो शख्स इसे मस्जिद के दरवाजे तक ले आता है। पहले शख्स ने इसे कहा कि आप भी मेरे साथ नमाज पढ़ लें। वो खामोश चिराग हाथ में पकड़े खड़ा रहा, लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। 2 से 3 मर्तबा इनकार पर इसने पूछा कि आप मस्जिद में मेरे साथ क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे। दूसरे शख्स ने कहा कि इसलिए कि मैं इबलीस हूं। पहले शख्स की हैरत की इंतहा ना थी। ये मैं ही था जिसने तुम्हें जमीन पर गिराया। जब तुमने वापस घर जाकर लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की जानब रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। जब मैंने तुम्हें दूसरी मर्तबा गिराया तो तुम दोबारा लिबास पहनकर मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे खानदान के गुनाह बख्श दिए। मैं डर गया कि अगर अब भी मैंने तुम्हें गिराया तो तुम दोबारा लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ चले गए तो कहीं अल्लाह तुम्हारे सारे गांवों के बशिंदों के गुनाह माफ ना कर दे। इसलिए मैं खुद तुम्हें मस्जिद तक छोड़ने आया हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के बाल सोने से क्यों मना फरमाया? साइंस ने ऐसी लर्ज़ाखेज वजह बता दी कि आज के बाद आप उल्टे पेट नहीं सोएंगे। आजकल की मसरूफ जिंदगी इंसान को बहुत थका देती है और दिन भर के मसरूफ दिन के बाद जब रात में बिस्तर नजर आता है तो दिल चाहता है कि बस इस पर फौरन लेट कर सो जाएं। लिहाजा कुछ लोगों को थके हुए दिन के बाद जैसे ही बिस्तर नजर आता है वो फौरन उल्टे होकर इस पर सो जाते हैं। हर कोई शख्स मुख्तलिफ तरीके से सोता है। कुछ अफराद ज्यादा जगह लेकर सोते हैं जबकि कुछ अफराद बिल्कुल सिमट के सोते हैं और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो पेट के बाल ऊंधे सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट के बाल सोना कितना खतरनाक है? पेट के बाल सोना आपकी गर्दन और पीठ के लिए बहुत नुकसानदेह है। पेट के बाल सोने से आपकी नींद में भी खलल पैदा होता है, जिसके बायस अगले दिन आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता और आप थके थके महसूस करते हैं। पेट के बाल सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है, जिसके बायस आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है और आप अपने रूटीन के काम भी सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकते। पेट के बाल सोने से जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासिर होते हैं वो दर्जा झैल है। रीढ़ की हड्डी आपके जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर ये सही तौर पर काम नहीं करेगी तो आपका पूरा जिस्म मुतासिर होगा और आप कोई भी काम सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा पेट के बाल सोने से आपके जिस्म के कई सारे हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पेट के बाल सोने से गर्दन भी मुतासिर होती है। मुसलसल उल्टे पेट के बाल सोने से आपकी गर्दन में दर्द बैठ जाता है और आप आसानी के साथ गर्दन को हरकत नहीं दे सकते। अगर आपको पेट के बाल सोने की बहुत ज्यादा आदत है तो आप इस तरह सोते हुए तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या अगर करें भी तो बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गर्दन में दर्द ना बैठे। जब आप सुबह सवेरे उठें तो अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। इस अमल से आपका जिस्म नॉर्मल हो जाएगा।
حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے کہ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔